सुधा देवी हल्की रंग की साड़ी में अपने बेटे विवेक को लेकर डॉक्टर कपूर के बड़े अस्पताल पहुंची। रिसेप्शन पर जाकर बोली, मुझे डॉक्टर कपूर से मिलना है। मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। रिसेप्शनिस्ट ने नजरें घुमाकर कहा, आज डॉक्टर बहुत बिजी हैं। आप बैठिए, मिलना मुश्किल है। सुधा ने कहा, मैं इंतजार कर लूंगी। वो कोने की बेंच पर बैठ गई। घंटों इंतजार के बाद आखिरकार उनका नंबर आया। डॉक्टर कपूर ने फाइल देखते हुए कहा, इसका इलाज बहुत महंगा है। तुम इसे कर पाओगी? सुधा की आवाज कांप रही थी। उसे डर था कि कहीं ये डॉक्टर भी इलाज को मना न कर दे। डॉक्टर साहब, मैं पैसों का पूरा बंदोबस्त कर लूंगी। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, क्या सच में? अरे माता जी, क्यों दिमाग का दही कर रही हो? इतने में सुधा देवी कहती हैं कि मेरी बेटी एसडीएम है। पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए। कपूर मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, तुम्हारी बेटी एसडीएम? अच्छा मजाक है। एसडीएम है या स्ट्रीट डस्ट मैनेजर? सुधा देवी को कुछ समझ नहीं आया तो पास बैठे डॉक्टर रितेश भाटिया, जिसकी तोंद कुछ बाहर को थी, बोल, अरे माताजी, स्ट्रीट डस्ट मैनेजर मतलब झाड़ू पोछा करने वाली। फिर सब हंसने लगे। कपूर डॉक्टर फिर से बोला, अरे रोज आते हैं, कहते हैं हमारी बेटी अफसर है, मेरा बेटा कलेक्टर है। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को कसकर पकड़ लिया और चुपचाप बाहर निकल आई। लेकिन डॉक्टर रुका नहीं। वह सुधा देवी के पीछे पीछे ही बाहर आ गया और रिसेप्शन के पास खड़े होकर भी उन्हें सुनाता रहा। और एक वार्ड बॉय जो पास में खड़ा था उसे कहा, इन्हें यहां से बाहर निकाल दो, न जाने कहां कहां से चले आते हैं। लॉबी में एक लड़की जिसका नाम था रिया बैठी हुई थी, जो अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उसने पूछा, अम्मा, हुआ क्या है? सुधा फूट फूट कर रोने लगी। बिटिया, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैं डॉक्टर से इलाज की भीख मांग रही थी, पर सब मेरा मजाक बना रहे हैं। रिया ने कहा, आप परेशान ना हो, घर जाकर आराम करो। उसने देखा कि ये जिसकी बात कर रही है, कहीं सच में वो इनकी बेटी ही तो नहीं। 2 दिन पहले ही एक मीटिंग के दौरान उसने अनिका रावत को देखा था। उसने जो वीडियो बनाया फेसबुक पर अनिका रावत को टैग कर दिया। सुधा घर पहुंचकर अनिका को कॉल करती है। पहली बार में फोन नहीं उठता, दूसरी और तीसरी बार भी कॉल का जवाब नहीं आता। सुधा देवी ने खुद को संभाला और मन ही मन सोचने लगी, बेटी बिजी होगी, मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। अनिका मीटिंग खत्म होते ही फोन देखती है और परेशान हो जाती है कि मां के इतने सारे मिस्ड कॉल। जैसे ही वो कॉल करने लगती है, फेसबुक पर आए रिया के नोटिफिकेशन देखकर पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। पर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। मेरी माँ और ये सब उनके साथ। वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है और सीधे माँ के पास पहुंचती है। माँ की आंखें सूजी हुई होती हैं, लेकिन वह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। अनिका अपनी माँ के गले से लिपटकर पूछती है, कैसी हो माँ? विवेक कैसा है? सुधा देवी खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। माँ, अब आपको अकेले सब झेलने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूं ना। माँ जोर जोर से रोती है और कहती है, अनु, मुझसे गलती हो गई, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुमने मुझे कहा था कि माँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे लगा कि सारे डॉक्टर ही मना कर देते हैं। मुझे तुम्हारी आंटी भावना ने इसके बारे में बताया था, तो सोचा कि चलो एक बार मैं खुद ही उसे डॉक्टर से मिलती हूँ। बेटी माँ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, आप चिंता मत करिए। इसके बाद अनिका विवेक से बातें करने लगती है। अच्छा माँ, क्या बनाया है मेरे लिए? मुझे तो बहुत भूख लगी है। माँ ने खुद को संभालते हुए बेटी के लिए बड़े प्यार से खाना लगाया। माँ का खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन अनिका ने कहा कि अगर आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। दोनों ने बैठकर खाना खाया और बातें करते करते वहीं सो गईं। अगले दिन अनिका लाल रंग का सलवार कुर्ता पहनकर, बालों की सादी सी छोटी बनाकर अस्पताल की ओर निकलती है। रिसेप्शन पर वही लड़की बैठी होती है। अनिका उससे कहती है, मुझे डॉक्टर कपूर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने गुस्साई आवाज में कहा, आज ओपीडी में बिजी हैं, चाहो तो बैठ जाओ, लेकिन मिलेंगे नहीं। ऐसा लग रहा था मानो मौका मिले तो वह किसी की जान ही ले लेगी। अनिका ने सहजता से जवाब दिया, ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। इसके पश्चात अनिका रावत ने अपने भरोसेमंद साथी डीएसपी अर्जुन मेहरा को फोन किया और कहा कि मैं अस्पताल में हूं, और सारी घटना बताते हुए कहा, तुम 2 घंटे के बाद पूरी फोर्स के साथ यहां पर पहुंचना।
अर्जुन मेहरा ने कहा, ठीक है मैम, जैसा आप कहें। डीएसपी ने अपनी फाइलें समेटी और सभी को साथ लेकर चल पड़ा। अनिका कोने की कुर्सी पर बैठ गई। असिस्टेंट डॉक्टर पास से गुजरा और हंसते हुए बोला, आज नहीं मिल पाएंगे, बाद में आना। अनिका ने अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप चैट पर इंपॉर्टेंट जो मैसेज नोटिफिकेशन आए थे उनको स्क्रॉल करने लगी। अचानक उसने देखा, उसकी दाईं और कमरे में शीशे के पार डॉक्टर कपूर अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था। बियर की बोतलें टेबल पर थीं। उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने रिसेप्शन पर जाकर कहा, यहां मरीज बाहर तड़प रहे हैं और ये लोग अंदर बैठकर पार्टी कर रहे हैं, और देखो कैसे हंस रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई, मैडम ये रोज का काम है, कहा ना आज नहीं मिलेंगे। अनिका रावत पहले तो हैरान हो जाती है, फिर होश संभालते हुए बिना देर किए केबिन की ओर जाती है और गेट खोल देती है। अंदर जाती है। सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। अचानक कोई अंदर कैसे? इतने में डॉक्टर कपूर भड़क उठता है, तुम अंदर कैसे घुस गई? कौन हो तुम? क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई गई? असिस्टेंट हाथ पकड़कर अनिका को धक्का देने की कोशिश करता है। अनिका शांत लेकिन गहरी आवाज में कहती है, मरीज मर रहे हैं और तुम यहां बैठकर मजाक कर रहे हो। यह तुम्हारा फर्ज है? सब लोग हंसने लगे। एक डॉक्टर जो बगल की कुर्सी पर बैठा था बोला, अच्छा तो तुम हमें सिखाओगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं? ओ पागल लड़की, चल बाहर निकल। अनिका एक अफसर थी और उसका सब्र टूट रहा था। एक और डॉक्टर रितेश भाटिया चिल्लाया, 25 सालों से चल रहा है यह अस्पताल और ऐसे ही चलता रहेगा। अपनी शिक्षा अपने पास ही रखो। जब मन करेगा तब अपना काम करेंगे, जैसा मन करेगा वैसे करेंगे। तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली? तभी बाहर से पुलिस की गाड़ियों की सायरन गूंजने लगी। गेटकीपर भागता हुआ अंदर आया और कहने लगा, बहुत सारी गाड़ियां आई हैं और डीएसपी अर्जुन मेहरा अपनी फोर्स के साथ हैं। सभी हैरान थे। इस वक्त पुलिस की गाड़ियां यहां पर और डीएसपी यहां पर क्या करने आए हैं? एसपी अर्जुन मेहरा और पूरी फोर्स अस्पताल में दाखिल हुए। सैल्यूट करते हुए उन्होंने कहा, मैडम। पूरा स्टाफ कांप गया। रिसेप्शनिस्ट और असिस्टेंट डॉक्टर डर से कांप रहे थे। कपूर की बोतल गिर गई। रितेश भाटिया का रंग लाल पड़ गया। सब समझ गए कि सामने खड़ी लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। तभी गेट कीपर, जिसकी ड्यूटी अभी अभी बदली थी, जिसका नाम था गोपाल दास, उसने डॉक्टर के पास जाकर कहा, अरे ये कौन है? ये तो एसडीएम है, नाम याद नहीं आ रहा। उसके चेहरे के हाव भाव देख सभी हैरान हुए। तभी उसने कहा, अनिका रावत। हाँ अनिका रावत, पर ये यहाँ क्या कर रही हैं? डॉ कपूर शर्मा और उसके दोस्त रितेश भाटिया सबके मुंह खुले के खुले ही रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना सपना देख लिया हो। उनके माथे से पसीने छूटने लगे। आवाज में थरथराहट थी। अनिका रावत जो कब से अपनी पहचान छुपा रही थी, उनकी आवाज में एक अफसर मिजाज था। चेहरे पर कोई सिलवट नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक और शांति थी। अब मजाक खत्म। मरीज मरते रहें और तुम हंसते रहो, ये सब खत्म होगा। जो लोग स्टेरॉयड और नशे की दवा देकर लोगों की जान से खेल रहे हैं, उसका हिसाब देंगे। और मेरी मां का अपमान, उसका हिसाब मैं भी अभी बाकी है। डॉक्टर कपूर ने कांपते कांपते कहा, आपकी मां? कौन कौन आपकी मां? अनिका सिंह ने जोर की आवाज में कहा, कौन मां? तुम नहीं जानते क्या? कल जो अस्पताल में अपने बेटे को लेकर तुमसे इलाज करवाने आई थी, वह मां जो अपने बच्चों की सलामती के लिए तुमसे भीख मांग रही थी। डॉ कपूर अचंभित रह गया और उसके साथ खड़े डॉक्टर भी हैरान रहेंगे जब उन्हें पता चला कि एक दिन पहले जो अस्पताल में आई थी वह आने का सिंह की मां थी। डॉक्टर कपूर ने अनिका रावत के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। रितेश भाटिया हाथ जोड़कर सिर झुकाए नीचे बैठ गया। लेकिन अनिका रावत थोड़ा पीछे हटी और उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, अस्पताल को सील किया जाए और इन डॉक्टरों को सीधा जेल भेजा जाए। उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए और सभी मरीजों से बात की जाए। किसके साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया है, सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए जाएं। कितना का कर वह वहां से चली जाती है। डीएसपी अर्जुन मेहरा ने कहा, ठीक है मैम, जैसा आपको उचित लगे। सभी ने एसडीएम अनिका रावत को सैल्यूट किया और इतना कहकर वो वहां से चली गई। सारा अस्पताल सन्नाटे में डूब गया। भ्रष्टाचार और लालच का अड्डा अब काबू में था। डॉक्टर को पकड़कर जीप में बिठाया गया। उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। सुधा देवी यह सब नजारा देख रही थी। अनिका ने उन्हें गले लगाया और बोली, मां, अब कोई आपकी या किसी और की जिंदगी से खेल नहीं सकेगा। ऐसे ठेकेदारों की यहां कोई जरूरत नहीं है। अब सब ठीक है। सुधा की आंखों में आंसू थे।
लेकिन इस बार गर्व और राहत के। वो मन ही मन अपनी बेटी को सैल्यूट कर रही थी और उसके सिर को सहला रही थी।